हेलो चैम्पियंस, वेलकम टू एच एम के डीकेटी वाले। आज हम लोग बात करेंगे विज्ञान में पूछे गए वैज्ञानिक कारण के, जो बोर्ड एग्ज़ाम का बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है और हर साल बोर्ड एग्ज़ाम में वैज्ञानिक कारण इसमें से पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए। पहला पार्ट है आनुवांशिकता और उत्क्रांति। उसमें एक सवाल पूछा गया था, डकबिल प्लेटिपस एक संयोजी कड़ी है, उसका कारण बताइए। तो ये एक वैज्ञानिक कारण पूछा गया था इस पार्ट से। दूसरा पार्ट है सजीवों में जीवन प्रक्रिया भाग 1, जिसमें एक क्वेश्चन को 3 बार पूछा गया था। कसरत या फिर व्यायाम करने के बाद थकावट महसूस होती है। फिर से उसी को पूछा गया था, कसरत व्यायाम करने के बाद थकावट महसूस होती है, कसरत व्यायाम करने के बाद थकावट महसूस होती है। 3 बार एक प्रश्न को पूछा गया, मतलब हो सकता है कि इस साल भी ये प्रश्न आ जाए। कोशिका विभाजन ये कोशिका के सजीवों के विभिन्न गुण धर्म में से एक महत्वपूर्ण गुणधर्म है। इस सवाल को 2 बार पूछा गया है बोर्ड एग्जाम में, 2 बार इस वैज्ञानिक कारण को पूछी गई है। रेशेदार पदार्थ एक महत्वपूर्ण पोषक तत्व है, इसे भी एक बार पूछा जा चुका है। पानी एक महत्वपूर्ण पोषक तत्व है, इसे भी पूछा जा चुका है, तो हो सकता है इस बार भी बोर्ड एग्जाम में आए। सजीव पार्ट 3, सजीवों में जीवन प्रक्रिया भाग 2, जिसमें 2 वैज्ञानिक कारण पूछे गए थे। वनस्पतियों में पुष्प लैंगिक प्रजनन की क्रियात्मक इकाई है। जनसंख्या नियंत्रण करने के लिए भारतीयों के परिसर नियोजन अपनाना चाहिए। पार्ट 4, पर्यावरणीय व्यवस्थापन। इसमें से एक सवाल पूछा गया था, एक वैज्ञानिक कारण आया था, पर्यावरण संतुलन बनाए रखने के लिए मनुष्य की भूमिका महत्वपूर्ण है। ये एक सवाल पूछा गया था वैज्ञानिक कारण के अंदर, पार्ट 4। पार्ट 5 में हरित ऊर्जा की दिशा, जल विद्युत ऊर्जा और सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा, इन्हें नूतनीकरण क्षम ऊर्जा कह सकते हैं। इसको 4 बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था, 4 बार। तो आप लोग थोड़ा इसको ध्यान दीजिएगा, इसको याद कर लीजिएगा। ये प्रश्न वापस से पूछा जा सकता है बोर्ड एग्जाम में इस साल। परमाणु ऊर्जा केंद्र में परमाणु विखंडन की प्रक्रिया नियंत्रण करने के लिए अति आवश्यक होता है। इस प्रश्न को भी 2 बार पूछा जा चुका है, यानी हरित ऊर्जा की दिशा में इस पार्ट से वैज्ञानिक कारण ज़्यादा पूछी जाती है। प्राकृतिक गैस पर आधारित विद्युत निर्मित केंद्र पर्यावरण स्नेही है, ये भी एक बार पूछा जा चुका है। तो इसका मतलब ये है कि हमें विज्ञान 2 के लिए पार्ट 5 हरित ऊर्जा की दिशा में इसे ज़्यादा अच्छे से तैयार करके रखना होगा। पार्ट 6, प्राणियों का वर्गीकरण। इसमें एक सवाल पूछा गया था, जेलीफिश इस प्राणी के संपर्क में आने पर हमारे शरीर में जलन होती है। तिलचट्टा संधिपाद प्राणी संघ का प्राणी है। उसके बाद कछुआ जमीन पर और पानी में भी रहता है, फिर भी उसका उभयचर इस वर्ग में समावेश नहीं होता है। 2 बार सवाल को पूछा गया है, 2 बार। तो इसको आप लोग तैयार कर लीजिएगा, कछुआ जमीन पर और पानी वाला। पार्ट 7, पहचान सूक्ष्म जीव विज्ञान की, जिसमें पहला वैज्ञानिक कारण पूछा गया था, रासायनिक उद्योगों में रासायनिक उत्प्रेरकों के बजाय सूक्ष्म जैविक प्रक्रियाओं का उपयोग किया जाता है। इस प्रश्न को, इस वैज्ञानिक कारण को 2 बार पूछा गया है। ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोतों में जैव ईंधन महत्वपूर्ण है, इसे भी एक बार पूछा जा चुका है, हो सकता है वापस से एक बार और पूछा जा सकता है। पार्ट 8, कोशिका विज्ञान एवं जैव प्रौद्योगिकी। बहुत खुशी की बात है कि इससे एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, इसमें से वैज्ञानिक कारण नहीं आता है। पार्ट 9, सामाजिक स्वास्थ्य। लड़कियां लैंगिक असमानता से तनावग्रस्त हैं, ये सवाल को भी एक बार पूछा जा चुका है। तंबाकू चबाना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, इसे भी पूछा जा चुका है, यानी सामाजिक स्वास्थ्य से भी वैज्ञानिक कारण आते हैं। पार्ट 10, आपदा प्रबंधन। प्रथमोपचार आवश्यक क्यों है, इससे एक सवाल पूछा जा चुका है, यानी पार्ट 10 को भी हमको अच्छे से करना रहेगा, उसके भी वैज्ञानिक कारण पूछे जाते हैं। तो अब तक के लिए धन्यवाद। अगला वीडियो हिंदी व्याकरण के ऊपर बनाएंगे। तो इस साल के जो भी हिंदी मीडियम के 10वीं के बच्चे हैं, उन तक ये वीडियो को ज़रूर से ज़रूर शेयर कीजिए और अपने सुझाव कमेंट बॉक्स